So hey guys, hello, what's up? Welcome back again to a brand new episode of Interview Experience series. So today I'm gonna interview one dear friend of mine, Porash Devangan, and he's from NIT Raipur, and he recently got placed at FICO. So he will be sharing his interview experience related to each and every round, and he will also be sharing his experience related to NIT Raipur, all the stuff that is related to NIT Raipur, like placements, hostel, mess, faculty, and all the related stuff. So if you are really excited to know, keep watching this video. And we know each other since we were preparing for MC entrance exam in Indore. So we were in the same coaching, that is Jitendra Mishra Academy, JMA House, and we were lived in the same hostel for like 3-4 months, and then he shifted to some another hostel. I don't know the reason. And डरना पड़ता है। मुझे अच्छी नौकरी के लिए अच्छे ग्रेड चाहिए, और ग्रेड उसके हाथ में। तेरे जैसा रईस बात नहीं है मेरा, जिसके खर्चे पे पूरी जिंदगी निकाल लूंगा। ए राजू, तू क्या बकवास कर रहा है यार? ये जो बोलेगा हम वही करेंगे क्या? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। राजू यार, टेंशन मत ले यार, हम टॉप करिए ना यार। नथिंग इज इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल। ले, अब डाल दे इसको वापस अंदर। हाँ? राजू ने ट्रेन का डिब्बा बदल दिया। अब वो चतुर के साथ सफर करने निकल पड़ा। हिंदी का सफर नहीं, अंग्रेजी का सफर। SUFFER। And yeah, it's been 3 long years and we are still in touch. And yes, yesterday we were just talking like that, and we decided to make this video for you guys. And I hope that you will get some insight related to the placement. And one important point is that कि BIT मैसरा में भी ये कंपनी विज़िट करती है भाई, और हर साल हायर करती है। सो BIT मैसरा वाले ज़रूर देखें भाई, वीडियो स्किप ना करें, इसलिए मैंने पहले बोल दिया है। और तो बाकी सभी देख ही सकते हैं जिस कॉलेज में आती है, जो भी अभी इंटरव्यू में अपेयर करने वाले हैं, जिसका OT निकल चुका है, एंड ऑल ऑफ दैट। सो इफ़ यू आर रियली एक्साइटेड टू नो, सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल बी राइट बैक। और हाँ, एक बात और भाई, कि इस वीडियो में मैं थोड़ा लो लगूंगा, क्योंकि भाई उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी जब मैंने ये वीडियो शूट की थी। सो उसको मैनेज कर लेना। और ये इस वीडियो में कमेंट करके बताना अगर तुम्हारी कोई भी क्वेरी है उस कॉलेज से रिलेटेड, NIT रायपुर से रिलेटेड, क्योंकि वही बंदा तुम्हारी क्वेरी का रिप्लाई करेगा। मैंने उसको बोल दिया है, उसका नंबर भी मेंशन कर देना हूँ, जिसको एडमिशन प्रोसेस और ऑल ऑफ दैट स्टफ, किसी से भी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करके उसको रिप्लाई कर सकता है, रिप्लाई ले सकता है, आंसर मिल जाएगा। सारे कमेंट मैं देखता हूँ। सो कमेंट करना, कोई भी क्वेरी है। कोई क्वेरी ना हो तो भाई लाइक कर देना, क्योंकि अच्छी लगी होगी वीडियो। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं वीडियो में। सो वेलकम बैक एवरीवन, एंड वेलकम पोरस टू माय यूट्यूब चैनल। सो पहले अपना इंट्रोडक्शन डिटेल में दे दो। Yeah, thanks Tyagi to inviting me. And hello everyone, my name is Porash Kumar Devangan. I have completed my BCA. Then I have given NIMSET exam. Currently I am MCA 6th semester student of NIT Raipur, and as well as I am doing internship at FICO. Yeah. ओके, थैंक यू सो मच। सो पहले NIT रायपुर के बारे में तुम कुछ बता दो कि वहाँ पे MCA का अभी क्या स्कोप है, प्लेसमेंट्स वगैरह कैसा चल रहा है, इस बार कैसा हुआ, और तुमने 3 साल वहाँ पे रहे तो तुम्हारा मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा है NIT रायपुर को लेकर? बेसिकली कॉलेज काफ़ी अच्छा है MCA के लिए, IIT के लिए और CS के लिए। प्लेसमेंट अगर कोई बंदा अगर NIT में एडमिशन ले रहा है तो उसका मेजर एम होता है कि प्लेसमेंट अच्छा हो। बिल्कुल। तो प्लेसमेंट अगर देखा जाए यहाँ तो काफ़ी सही है। इस सीज़न का ऑलमोस्ट 90-80% प्लेसमेंट डन हो चुका है, और खुद अपने MCA में 75+ स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं आउट ऑफ 94। तो प्लेसमेंट के हिसाब से काफ़ी सही है, और इवन जब ऑनलाइन चल रहा है ये सब चीज़ें। सो तुम्हारा पूरा प्लेसमेंट ऑनलाइन ही हुआ, जैसा कि सभी का ऑनलाइन ही हुआ, तो तुम्हारा भी ऑलमोस्ट ऑनलाइन ही पूरा हुआ होगा? हाँ, पूरा ऑनलाइन ही था। हमारे सीनियर्स का भी हुआ था। तो वो क्या हुआ था, वो फर्स्ट टाइम था, तो उस टाइम जस्ट हमारे पहले वाले सीनियर बैच में प्लेसमेंट उनका थोड़ा डाउन गया था, क्योंकि वो सब चीज़ फर्स्ट टाइम था। बट
इस बार काफ़ी सही रहा, उनसे डबल प्लेसमेंट हो गया हम लोग का। ओके, सो थोड़ा प्लेसमेंट से हट के भी बता दो कि कैसा माहौल है, कैसा मतलब कि स्टूडेंट क्राउड कैसा है वहाँ पे, और मैथ्स वगैरह के बारे में, हॉस्टल लाइफ के बारे में, कि ठीक है क्या है उसके बारे में थोड़ा बता दो। यार ज़्यादा टाइम तो क्योंकि- मैं एक्सपेंड नहीं कर क्योंकि पाया क्योंकि ओके, हाँ हाँ क्योंकि एनआईटी मतलब कि ड्रीम कॉलेज होता है कुछ बच्चों का, तो थोड़ा डिटेल में बताओ कि भाई कैसा है क्या है। मेस हॉस्टल की बात करें तो यहाँ पे A B C D F तक के सारे हॉस्टल बने हुए हैं जो फर्स्ट ईयर के लिए होता है बेसिकली। ओके, और सेकेंड ईयर फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए एक बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है, और लेटेस्ट अभी और बिल्डिंग्स यहाँ पे बन रही है। बट ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सारे बच्चों को मिल जाता है यहाँ हॉस्टल, और मेस वगैरह काफ़ी सही है यहाँ का। मैं तो खुद बाहर रहा हूँ, बट 2-4 बार मैंने वहाँ पे लिया है वहाँ पे मेस, तो Okay. काफ़ी सही है वो। और क्या बोले, यहाँ पे इवेंट्स के बारे में बोले तो ईयरली 4 इवेंट्स यहाँ पे होते हैं। स्पोर्ट्स है और डीजे नाइट वगैरह हो गई कुछ ऐसा? हाँ, डीजे नाइट वगैरह ऐसा कुछ, बट ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया क्योंकि कोविड की वजह कोविड से। आ गया था, तो हाँ मुश्किल से 6 मंथ ही एक्सपेंड कर पाया हमने वहाँ पे। ओके ओके, सो टीचर्स और फैकल्टी के बारे में तुमने जैसा मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा, कि काफ़ी अच्छे हैं या फिर सपोर्टिव हैं, कैसे हैं, क्या है वो? या टीचर तो काफ़ी सपोर्टिव है यहाँ के। ओके, मैं खुद स्पॉट पे गया था यहाँ पे, तो शुरुआत का 2 मंथ तो मैंने लिया नहीं था, बट उस टाइम में मेरे को दिक्कत हुई थी कि क्या चीज़ मेरे को रिकवर करना बाकी है। तो मैं पर्सनली टीचर से मिला था कि सर मेरा मिस हुआ है, तो उन्होंने मेरे को प्रॉपर गाइड किया था कि ये चीज़ मिस हुआ है, आप कर लीजिए इसे। ओके, सो सेशन स्टार्ट जब हुआ था उसके बाद थर्ड स्पोर्ट राउंड में तुम्हारा एडमिशन हुआ था, तब तक 2 मंथ्स का कोर्स कवर हो चुका था। या तुम्हें cover हो टीचर्स चुका था। वगैरह ने सपोर्ट किया मतलब काफ़ी 10 दिन के बाद मेरा MST था, मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम था। ओके 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 बट हो गया था, सही से हो गया था वो। ओके, ठीक है भाई। तो ये सब हो गया कॉलेज के बारे में। अभी क्योंकि ये वीडियो प्लेसमेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में है, तो शुरू करते हैं। सो भाई ने भी क्रैक किया फीको, और 1-2 में और भी प्लेसमेंट हुआ है ऑफ कैंपस, उसका नहीं करेंगे इसमें डिस्कस, इसमें सिर्फ करेंगे फीको का डिस्कस। फीको या फाइको, हाँ, क्या उसका बोलते हो उसे? फाइको बोलते हैं अपन। फाइको। सो फाइको का उसका इंटरव्यू CTC भी कम था। ओके, जो ऑफ ऑफ कैंपस था उसका CTC कम था। हाँ, चलो ठीक है, तो फाइको का डिस्कस करते हैं। तो टोटल राउंड्स इसमें कितने थे? ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी थी? या Okay. ऑन कैंपस थी। टोटल वी हैव 4 राउंड्स, 4 राउंड थे इसमें। ओके, राउंड्स के बारे में डिस्क्रिप्शन देना है या हाँ। क्वेश्चन करो? सो फर्स्ट राउंड से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड के बारे में बताओ पूरा डिटेल में, किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन थे, क्या पैटर्न था, प्लस कितना टाइम लिमिट दिया गया था, और कितने बच्चों ने अप्लाई किया था, और कितने उसमें शॉर्टलिस्ट हुए थे फाइनल? ओके, तो फाइको के फर्स्ट राउंड में हम लोग के लिए टोटल 55 मिनट्स थे ऑनलाइन टेस्ट के लिए, जिसमें टोटल 70 या 80 क्वेश्चन थे, जिसमें Okay. 15 MCQ थे और 2 कोडिंग थे। है। ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चन थे, जिसमें कोडिंग के क्वेश्चन काफ़ी सही थे, इजी नहीं थे, बट इतने भी हार्ड नहीं थे कि ना मीडियम solve हो। लेवल के थे? मीडियम ठीक से है। थोड़ा ऊपर बोल सकते हैं। ठीक है, से थोड़ा मीडियम ऊपर टू बोल हार्ड। सकते हैं। ओके, हाँ, मीडियम टू हार्ड। ठीक है। 15 और- MCQ और 2 कोडिंग क्वेश्चन थे। हाँ, और वो जो और फिर- MCQ के क्वेश्चन थे उसमें कंप्यूटर फंडामेंटल, लाइक कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, DS के क्वेश्चन हो गए, कुछ डायरेक्ट एल्गोरिथम्स, या फिर कोई Okay. एग्जांपल दे दिए सॉर्टिंग एल्गोरिथम के, उसको उसका रिजल्ट क्या आएगा, और DBMS के क्वेश्चन, या Okay. वही जो कंप्यूटर कॉन्सेप्ट से होते हैं वो सब थे। कोर उसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड मतलब पूरे क्वेश्चन हाँ, थे हाँ। उसमें MCQ, और 2 कोडिंग क्वेश्चन थे। 2 कोडिंग क्वेश्चन थे। ठीक है, और कितने बच्चों ने इसमें अप्लाई किया था तुम्हारे और कॉलेज हाँ, से, और एक चीज़ और उसमें कोडिंग आई थिंक सबको जावा में करना था। ओके, कंपलसरी था कि जावा ही चूज करना है? कंपलसरी था जावा। ठीक है भाई, ये main टोटल important point है। टोटल MCA के 56 स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें से 15 फर्स्ट राउंड के बाद शॉर्ट लिस्टेड हुए थे। ओके, ठीक है। तो अभी फर्स्ट राउंड के बारे में ये हो चुका, तो बात करते हैं अभी सेकंड राउंड की। तो सेकंड राउंड में क्या कुछ था वो बता दो एक बार। ओके, सेकेंड राउंड में ये बेसिकली हुआ था हमारा रेज्यूमे स्क्रीनिंग राउंड, जिसमें उन्होंने इंट्रोडक्शन के बाद वही है 1-2 पजल्स के क्वेश्चन पूछे, और फिर जैसे मैंने अपने रिज्यूमे में लिख रखा था अपने कॉलेज का पूरा डिटेल, उसके बाद सारे स्किल्स, फिर प्रोजेक्ट्स, फिर अचीवमेंट अवार्ड, फिर वो ठीक है। पैरेलली
1 बाय 1 करके सबसे एक क्वेश्चन पूछा था, डायरेक्ट वर्टिकल नहीं पूछा उन्होंने। पहले उन्होंने क्वेश्चन किया मेरे स्किल्स के बारे में कि व्हाट इज़ योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाई यू हैव रिटन डेटा माइनिंग हियर, सो हाउ यू रेट योरसेल्फ इन द पर्टिकुलर सेक्शन। और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछे थे, प्रोजेक्ट में ब्रीफ पूछा था और प्रोजेक्ट में मैंने जो जो टेक्नोलॉजीज यूज़ किए थे उसके बारे में, और वहाँ पे मैंने गेटहब पे उसका लिंक भी डाला था। तो उन्होंने मेरे से गेटहब के कुछ कमांड्स भी पूछे थे कि हाउ टू पुश एंड उसके बाद मेरे अचीवमेंट्स पे आया था उन्होंने। वो मतलब बेसिकली ये पूरा रिज्यूमे स्कैनिंग राउंड था, जो जो भी तुमने पूरा मेंशन। स्क्रीनिंग था। ओके ओके। और ये टोटल 45 मिनट का हुआ था, बट ये सारी चीज़ 20 मिनट में कवर हो चुकी थी। करना तो उनको स्क्रीनिंग ही था, बट टाइम बचा हुआ था, 25 मिनट समथिंग बचा था। तो उन्होंने रैपिड फायर राउंड खेला मेरे साथ, जिसमें हाँ जिसमें उन्होंने 1 बाय 1 करके सारे सर्चिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम 1 बाय 1 करके पूछते गए और मेरे को उनका स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना था। वो मेरा बहुत सही गया था, उससे इम्प्रेस हो गया था वो। और सही है भाई। तो ये पूरा सेकंड इसके अलावा भी कुछ पूछा था क्या? हाँ, एक कोडिंग का क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। लीड कोड का शायद इजी लेवल का क्वेश्चन था, वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, मिल जाएगा लीड कोड पे। हाँ ओके। सो एक कोडिंग क्वेश्चन प्लस पूरा रिज्यूमे स्कैन, जो जो भी स्किल्स तुमने, सब्जेक्ट अपने, अचीवमेंट्स, कुछ भी चीज़ मेंशन, प्रोजेक्ट्स मेंशन किया हुआ है, वो पूरा स्कैनिंग राउंड था, उसके बारे में पूरा पूछा। तो जैसा कि तुमने बताया कि प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था, तो प्रोजेक्ट के बारे में पूरा डिटेल में पूछ रहे थे या फिर ओवरव्यू सिर्फ, जैसा कि मोस्टली कंपनियां पूछते हैं? नहीं, ओवरव्यू पूछा था, क्योंकि एक प्रोजेक्ट के लिए उतना लंबा टाइम तक पूछना सही नहीं होगा। उनका मतलब ये था कि इनका कम्युनिकेशन चेक करना है और इन्होंने जो लिखा हुआ है वो चीज़ इनको आता है कि नहीं। हाँ राइट, ये सब चीज़ जानना था। उतना ब्रीफ में नहीं गए थे, बट उनमें टेक्नोलॉजीज क्या क्या मैंने यूज़ किया था वो सारे चीज़ पूछे थे उन्होंने। ठीक है, तो ये तुम्हारा राउंड कितने मिनट चला? ये 45 टू 50 मिनट तक चल गया था ये। ठीक है भाई। सो इस राउंड में आए होंगे 15 स्टूडेंट्स। हाँ। तो इसमें कितने बाहर हुए और कितने नेक्स्ट फर्दर राउंड के लिए? हाँ, इसमें 5 आउट हो चुके थे और उसके बाद हम लोग 10 लोग बचे हुए थे। थर्ड राउंड जिनका हुआ। हाँ ठीक है, तो अब थर्ड राउंड पे आते हैं। थर्ड राउंड के बारे में बता दो, क्या कैसे था उसमें? थर्ड राउंड मेरा डिफरेंट लोगों का डिफरेंट हुआ था, क्योंकि इसमें डिफरेंट इंटरव्यूअर्स थे। तो मेरा वाला तो पूरा का पूरा लैंग्वेज पे था। ओके। फर्स्ट मैं गया, उन्होंने मेरा नाम भी नहीं पूछा, डायरेक्ट पूछा कि व्हाट इज़ योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर मैंने जावा बोला, फिर उन्होंने जावा के स्टैंडर्ड क्वेश्चन, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग से ये चीज़ चालू किया था और काफ़ी डीप तक गया था जावा में। ठीक है, तो पूरी लैंग्वेज बेस्ड था। उसी का हाँ, पूरा लैंग्वेज बेस्ड 45 मिनट तक पूरा का पूरा जावा पूछ लिया था। और इसमें नॉर्मल उसका अप्रोच लिखवाया था, लाइक कैसे राइट करोगे, ओवरराइडिंग के मेथड्स को कैसे तुम डिफाइन करोगे, ओवरराइडिंग के, है ना, कौन सा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, कौन सा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, प्रॉपर एक्सप्लेन करना था उसमें। ठीक है, तो इसका टाइम लिमिट कितना था, कितने मिनट ये राउंड चला? इसका 55 मिनट का था टोटल, जिसमें वही 45 तक का चला था, पूरा ही चला था इसमें। ठीक है, तो पूरा लैंग्वेज इसमें पूरा कवर हो गया होगा कि पूरा डीपली लैंग्वेज उन्होंने पूछ लिया था क्या? हाँ, डिटेल में ही पूछ लिया था पूरा सब चीज़। ठीक है, सो ये तुम्हारी मेन लैंग्वेज के रिगार्डिंग कोई ऐसा राउंड होगा, तो इसमें पूरा डिटेल में तुम्हारा लैंग्वेज पूछ लिया 40 to 45 मिनट्स। और थे कुछ स्टूडेंट जिनको जैसे उनका कुछ का C++ था, तो उनको कुछ C++ का पूछ लिया, फिर उसके कॉन्सेप्ट्स उनसे पूछ लिए। ओके। और कुछ DBMS के क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए, ऐसा हुआ था। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया थर्ड राउंड। इसके बाद 10 बच्चे बचे, 10 में से कितने फर्दर फाइनल राउंड? 5 राउंड के लिए फर्दर। हाँ ओके। ये एक्चुअल में हमारा HR ही नहीं था, ये HR प्लस टेक था, तो इसमें भी उन्होंने टेक्निकल क्वेश्चन कुछ पूछे थे। ओके। तो हम लोग को डर लग गया था कि 3 राउंड होने के बाद हमारा सिलेक्शन हो रहा है कि इसके बाद कोई और नहीं कर रहे हैं। ठीक है। सो ये पूरा थर्ड राउंड के बारे में हो गया। थर्ड के बाद फाइनल जो फोर्थ राउंड था उसके बारे में बता दो, अब क्या कैसे पूछा था, उसमें क्या था? फोर्थ राउंड में पैनल पे 2 लोग थे, एक तो डायरेक्टर ही थे और दूसरे HR थे। तो उन्होंने मेरा वेलकम किया, उनके बाद DBMS के कॉन्सेप्ट्स उन्होंने पूछना स्टार्ट किया, लाइक नॉर्मलाइजेशन, जनरलाइजेशन, एग्रीगेशन, एसोसिएशन, सारे रूल्स, कीज के बारे में पूछा।
और उसके बाद उप्स के कॉन्सेप्ट उन्होंने स्टार्ट किया, और जैसे उप्स के कॉन्सेप्ट अगर वो मेरे से पूछ रहे हैं तो उनको रियल वर्ल्ड एग्जांपल चाहिए था। ओके, ठीक है। तो उनमें मैंने प्रॉपर दिया था उनको एग्जांपल, और फिर उन्होंने बोला कि आई हैव डन विथ माय साइड। फिर Okay. एचआर क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट क्वेश्चन ही था, आर यू विलिंग टू लोकेट बैंगलोर? तो Okay. मन में शांति हो गई थी एक। ठीक है। सो ये राउंड कितने मिनट चला होगा लगभग? ये 35 मिनट तक था। ओके, सो ये लाइक बिहेवियरल राउंड प्लस टेक्निकल कुछ क्वेश्चंस थे इसमें, बेसिक्स। क्वेश्चन थे इसमें, या। ओके, सो इसके बाद फिर फाइनल सिलेक्शन हो गया? फाइनल सिलेक्शन हाँ हो गया था। वो दूसरे दिन नाइट में आया था अपन लोग को। ठीक है, आई थिंक तो- उसी दिन आया था, नाइट में 9-10 बजे के आसपास आया था। ओके, सो इससे पहले भी कोई तुम्हें ऑफर लेटर मिल चुका था या फिर पहला था ये? ये मेरा यार पहला था। इन कैंपस तो मैंने पहला फर्स्ट एप्टीट्यूड राउंड निकाला था, है ना। और उसके बाद जो इंटरव्यू में गया, तीनों में एक साथ ही सिलेक्ट हुआ, इसमें बाहर ही नहीं हुआ मैं। ओके, सो भाई पहला जब ऑफर लेटर मिला तो उसके बाद की खुशी कैसी थी? बढ़िया थी कि आधी? यार बढ़िया भी थी और बुरा भी था, लग रहा था, क्योंकि इसके बाद जो भी कंपनियां आ रही थी उसमें बैठ नहीं पा रहे थे। उसका पैकेज डबल उसका था? पैकेजेस डबल तो नहीं था, डबल रहता तो मतलब मैं बैठ ज्यादा पाता, था? बट मतलब इससे थोड़ा ज्यादा था। तो एक Okay. वो होता है ना कि यार मैं इसमें डिजर्व करता था, इसमें हो गया, मेरे को बैठना नहीं मिल रहा है। थोड़ा हाँ, ये चीज़ था। उसका एडवांटेज भी है और ड्रॉबैक भी है। क्या पता उस अगली कंपनी में तुम्हारा ना हो तो जिससे मतलब हाँ, अब ये हाँ। टायर 2 में होगी। सो मेरे कॉलेज में क्या है कि 3 टायर डिवाइडेड हैं। सो ये जो फाइको थी मेरे यहाँ भी आई थी, उसमें मैं भी नहीं बैठ पाया था, एलिजिबल नहीं था, क्योंकि उससे पहले मेरा प्लेसमेंट हो गया था। तो ये तो रहता ही है कि भाई पहली में हो गया, अभी ये 10 की आई है, अभी 12 की आ गई, 12 में नहीं बैठ पा रहे, 14 में नहीं बैठ पा रहे। लेकिन हाँ, उसके जितना बाद जल्दी हो 16 जाए, हाँ, जितना 16 जल्दी हो तो जाए उतना जल्दी उसके अच्छा लिए है। वेट करना भी सही नहीं रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है और वो सब प्रेशर रहता है। और जब तक प्लेसमेंट नहीं हुआ रहता तब तक लगता है कि जल्द से जल्द हो जाए। जिंदगी खराब है। हाँ। अनप्लेस ना रह जाए, अनप्लेस ना रह जाए। अनप्लेस ना आ रहे हैं। या तो बढ़िया है भाई, पूरा डिटेल में बताने के लिए थैंक यू सो मच। पूरा डिटेल में बता ही दिया है, पूरा कवर कर दिया है। एंड आई होप एवरीवन हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो फॉर और बिफोर द इंटरव्यू विल गेट सम इनसाइट, डीप इनसाइट रिलेटेड टू फाइको इंटरव्यू। जो 4 राउंड हुए थे भाई के, 50 में से कितने फाइनल सेलेक्ट हुए थे? ये पाँच गए थे। 5 फाइनल राउंड में, हाँ। 5 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, तो 50 जिसमें में से एक्चुअल में ये ना हमारे यहाँ 2 प्रोफाइल के लिए आई थी। एक सॉल्यूशन Okay. इंटीग्रेशन था और दूसरा था क्यूए इंजीनियर के लिए। तो क्यूए में एक बंदा सेलेक्ट हुआ है और सॉल्यूशन इंटीग्रेशन में 4 हैं हम टोटल। ओके, सो 5 बंदे 50 में से टोटल सेलेक्ट हुए थे एमसीए से एनआईटी रायपुर में। सो भाई ये था पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस इन फाइको। सो थैंक यू सो मच पोरस फॉर शेयरिंग all the details related to it, and wish you luck for your better future. Yeah. So thanks, before leaving, can you please tell us about something related to the internship, because you are also doing internship in the same company in FICO. So Yeah. can you please explain in which technologies you are working on and something related to that? I think Tyagi, it is confidential. Okay. So sorry. अच्छा, हमको सिखा रिया है। No, it's not confidential. You can discuss that in which technology you are working on. Like हाँ, ये चीज़ बता सकता हूँ, बट उसमें डीप में नहीं Okay. जाऊँगा। तो बेसिकली इनके प्री रिक्वेस्ट है, आपको जावा आनी चाहिए। स्टार्टिंग में तो आपको जावा ट्रेन करेंगे। जावा से ट्रेन करने के बाद अब क्लाउड का क्रेज चल रहा है, तो AWS वगैरह को पढ़ने के लिए बोला था। Okay. उसके बाद अभी जो चल रहा है उसको मैं ओके, थैंक यू सो मच। और कुछ टिप्स देना चाहोगे जो मतलब फाइको के लिए अभी अप्लाई करने वाले हैं, या फिर जिसका ऑनलाइन टेस्ट निकल चुका है और इंटरव्यू में फर्दर कैसे प्रोसीड करे वो, कि फाइनल सिलेक्शन ले पाए तुम्हारी तरह? तो कुछ इनसाइट तुम देना चाहोगे, कोई टिप तुम देना चाहोगे कि भाई ये तो कवर कर ही लेना, ये तो पूछते ही हैं ज़रूर? या एक नॉर्मल सा टिप्स है जो सबको पता होता है। आपको आता है और आपको एक्सप्लेन करने नहीं आ रहा है तो भी आपको नहीं आता है ऐसा समझना चाहिए अपने को। तो कम्युनिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है प्लेसमेंट के लिए। आपको नॉलेज तो होना ही चाहिए, बट आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है नॉलेज तो होना चाहिए, उसको एक्सप्लेन भी करना आना चाहिए। हाँ, एक्सप्लेन भी करना आना चाहिए। ठीक है, सही है। और कोई कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड कि जावा, जैसे तुमने बोला कि जावा ज़्यादा पूछते हैं, तो जावा के तुमसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे या जावा को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही थी, कुछ ऐसा तुम्हें लगा? नहीं, इंटरव्यू तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था।
क्योंकि मेरे साथ में जो तीन लोग और सिलेक्ट हुए सॉल्यूशन इंटीग्रेशन में, उनका जो Main language. बेस लैंग्वेज था वो तो C++ था, और एक जो क्यूए में जो बंदा गया है उसका तो C ही था और पाइथन था। ओके तो अगर एक देखा जाए तो जावा वाला तो सिर्फ मैं ही था, मैं तो फर्स्ट ईयर से ही जावा देख रहा था, मेरे को C++ में एक कोड भी लिखना नहीं आता, मैं सही बोल रहा हूँ। हाँ, मेरा शुरुआत से ही जावा था, तो ऐसा कंपनी में जाने से पहले ऐसा कुछ नहीं है। आपको C++ भी आती है तो अच्छी बात है, सही बात है, बट उनके कॉन्सेप्ट जो है ओप्स के, वो सारे चीज़ आपको क्लियर रहने चाहिए, और DBMS के कॉन्सेप्ट्स और बाकी सब तो बताइए आप सबको। सो भाई ये था पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस इन फाइको। सो थैंक यू सो मच पोरस। या थैंक्स त्यागी।